वेलकम 7th क्लास। देखिए हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सिंबल्स। कुछ एलिमेंट जैसे कि हमने पढ़े हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह के 118 एलिमेंट हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, जिसमें से 92 कैसे हैं नेचुरली अकर होते हैं। तो ये 118 एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, ये मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर इनन्यूमरेबल वेव्स, ठीक है, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने तरीके से ये आपस में कंबाइन होते हैं। राइटिंग द फुल नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड डिस्क्राइबिंग देयर रिएक्शन इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। जैसे अगर हमें लिखना है कि हाइड्रोजन और प्लस वाटर क्या बनाता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स H2O। अभी हमने सिंबल का यूज़ किया है, जहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H लिखा है, ऑक्सीजन के लिए O लिखा है। हाइड्रोजन के 2 एटम के लिए हमने H2 लिखा है। ये क्या बनाता है आपका H2O इज़ अ कंपाउंड। ये दोनों एलिमेंट थे। इस तरह से कई बार कंपाउंड भी रिएक्ट करके आगे आपको प्रोडक्ट देंगे। तो इस तरह से अगर पूरा हाइड्रोजन पूरा ऑक्सीजन आपको लिखना पड़े तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए कि रिएक्शन थोड़ी छोटी रहे, इजी रहे लिखने में, लर्न करने में, तो इनकी एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है, एब्रीविएशन या फिर सिंबल्स का, ठीक है। वी यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला विच कंटेन सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि कंपाउंड यहाँ पर वाटर लिया है हमने, तो वाटर क्या जो कंपाउंड है इसको क्या दिखाया आपको, H2O दिखाया। इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे साइंटिस्ट को आइडिया लगा कि हमें क्या सिंबल्स रखने चाहिए एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए, अर्ली साइंटिस्ट एंड एल्केमिस्ट्स यूज पिक्चर सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। लेटर डाल्टन इम्प्रूव्ड ओवर these symbols. He used symbol this symbol for hydrogen and this symbol for oxygen. But as the number of known elements and compounds increased, this method too become very tedious. अब देखिए इसमें क्या पिक्चर्स का यूज़ किया गया है। पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तो जब एलिमेंट कम थे तो पिक्चर्स का यूज़ करते थे। जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो कहाँ तक उनकी पिक्चर्स को ध्यान रखा जा सके और कितनी पिक्चर्स बनाई जाए, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था फिर क्या हुआ आगे। देखिए यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं। अल्केमिस्ट के सिंबल कुछ इस तरीके थे, कॉमन सॉल्ट के लिए, कॉपर के लिए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। और यहाँ पर डाल्टन और अल्केमिस्ट दोनों के कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन, इस तरह से उन्होंने यूज़ किए थे सिंबल्स, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में थे ये। बाद में क्या हुआ, द प्रेजेंट सिस्टम यूजेज letters of the English alphabet to represent elements. It was first suggested by Berzelius. The system is as follow. Berzelius साइंटिस्ट था जिसने बताया कि हम लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करके भी सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर of the name of the element. For example, C for carbon, N for nitrogen, and N for नाइट्रोजन, O for ऑक्सीजन। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये किसने बताया, बर्जेलियस ने। इस तरह का सिस्टम आजकल यूज़ होता है, ये वही है। नेम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव सेम इनिशियल लेटर। अब कुछ ऐसे थे जिनको C से ही स्टार्ट हो रहा है, कार्बन, कैल्शियम एंड कोबाल्ट। इन सब के फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो C है, तो फिर C किसके लिए रखा जाए, या फिर हम C लिखेंगे तो उससे हम क्या समझेंगे कि वो कार्बन है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है। In such cases, the first letter is taken in capital together with letter in small from its name. For example, Ca for calcium, Co for cobalt, Ba for barium, Br for bromine. इस तरीके से फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा गया है और फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, उसके बाद सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर उसके नेम में से ही लिए। जैसे यहाँ पर ए लिया है, यहाँ ओ लिया है, यहाँ ए लिया है, इस तरीके से यहाँ बी आर लिया है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। फॉर एग्जांपल, द लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज़ कुपरम। कॉपर का लेटिन एक लैंग्वेज है, उसके अंदर कॉपर को कुपरम बोला जाता है, तो यहाँ से कॉपर का सिंबल Cu लिया गया है, ठीक है, सिंबल इज Cu। तो जो इसका लैटिन वर्ड था कुपरम, वहाँ से लिया गया। द लैटिन नेम ऑफ पोटाशियम इज़ कैलियम।
पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम, वहाँ से सिंबल लिया गया है के। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी टेबल दी गई है जो कि आपको लर्न करनी है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए लिया गया है Al, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl। ठीक है, कॉपर के लिए यहाँ लैटिन वर्ड से Cu, गोल्ड के लिए Au, हीलियम के लिए He, हाइड्रोजन के लिए H। एलिमेंट्स है यहाँ पर आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, फेरम से Fe लिया है। नाइट्रोजन से N, ऑक्सीजन से O, पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो यहाँ से के लिया है। सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं, यहाँ से Na, सल्फर S, टंगस्टन को वोल्फ्रम बोलते हैं। टंगस्टन आपको ध्यान होगा तो हीटिंग इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था। कहाँ यूज़ होता है टंगस्टन? बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है जिससे करंट इजीली पास नहीं होता और जो वायर होती है वो ग्लो करती है ज़्यादा हीट के कारण और हमें लाइट मिलती है। जिंक Zn। ठीक है, तो इस तरह से इनको सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं आज। जब ये कंबाइन होते हैं एलिमेंट तो क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। जैसे कि कंपाउंड है, वी नो दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। वाटर के अंदर क्या होता है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। द फॉर्मूला ऑफ वाटर शुड therefore contain symbol of hydrogen and oxygen. It should also show the number of atoms of each element in a molecule. We write the formula for water as H2O1 और simply H2O। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये बन गया फॉर्मूला किसका? वाटर का। इसी तरीके से कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज़ मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ये सोडियम एंड क्लोरीन से बना होता है। 1 मोलिक्यूल ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेन 1 atom of sodium, 1 atom of chlorine. So formula for common salt is Na1Cl1 or NaCl. 1 molecule of ammonia contain 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. Its formula is NH3. 1 एटम आपका नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन के। Atoms of some element cannot exist independently in nature. They form molecule containing 2 or more atoms. Thus H2 represent a molecule of hydrogen. जैसे कि हाइड्रोजन है वो सिंगल हाइड्रोजन नहीं सरवाइव कर सकता, तो वो एक हाइड्रोजन और लेकर हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं? H2 बन के ही ये स्टेबल हो सकता है, रह सकता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन O2 में रहता है तो O2 क्या कहलाएगा? मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। Cl2 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। N2 इज़ अ मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले आपके बनते हैं। देखिए यहाँ पर बता रखा है कुछ कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आयरन सल्फाइड FeS। आयरन सल्फाइड इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आयरन और सल्फ़र को मिक्स किया था और मैग्नेट से उसको अलग करने की कोशिश की थी तो अलग हो जाता है आयरन। फिर उसको मिक्स करके हीट किया था तो आयरन सल्फाइड बना था। अब इसके अंदर से मैग्नेट आयरन अलग नहीं होता। ये वही आयरन सल्फाइड आपको एक्टिविटी स्टार्टिंग में कराई थी। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4। ये भी आपको लर्न करने होंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इन सम कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट एक्ट टुगेदर एज सिंगल ग्रुप। ठीक है, कुछ कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एलिमेंट हैं, वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में क्या है? देखिए सोडियम है और ये सल्फ़र आपका कंबाइन होके SO4 जो है वो सल्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। जो SO4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सल्फेट ग्रुप को। वहीं पर सोडियम नाइट्रेट, तो NO3 जो है यहाँ पर वो कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रेट को। अब यहाँ पर हम सोडियम है तो सोडियम नाइट्रेट कह रहे हैं। यहीं पर अगर Mg होता तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाता। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर हम लगा सकते थे
कॉपर सल्फेट, तो Cu आ जाता कॉपर के लिए, तो पर ये सल्फेट सेम रहेगा SO4, तो ये सल्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बता रखेंगे कार्बोनेट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, CO3, सल्फेट SO4, नाइट्रेट NO3, बाई कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोक्साइड HOH, अमोनियम NH4। ठीक है, तो अब देखिए ग्रुप का यूज़ करके लिखा रखा है सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एटॉमिक सिटी ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू क्लास।